है आपका इस नए वीडियो में। तो हम जैसे एआई के बारे में बात कर रहे थे आपसे, मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पुराने वीडियोस में। मैंने एक वीडियो बनाया है एआई का, उसको आप जाइए देखिए। नमस्ते शिवम हमारा चैनल का नाम है। और एक छोटा सा वीडियो बनाया है 12 मिनट का, उसमें थोड़ा सा बताया है एआई क्या है, कैसे यूज़ करते हैं, क्या यूज़ केसेस हैं और कैसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हो। ये सब बातें उसमें मैंने डिस्कस की है, तो आप उसको जाके देख भी सकते हैं। तो उसका ही नेक्स्ट पार्ट है ये। नेक्स्ट पार्ट में हम और डिस्कस करेंगे और डीप में। तो अभी क्या हुआ, ऑलरेडी मैंने लॉगिन तो कर ही लिया था। आप जानते हैं कि आपको कोई भी टूल अगर यूज़ करना है तो पहले उसको लॉगिन करना होगा। तो आप लॉगिन बिना लॉगिन के भी कर सकते हैं, बट उसमें क्या होगा, फिर आपको वो बार बार बोलेगा कि आप लॉगिन करिए। इससे अच्छा है कि आप एक बार लॉगिन कर ही लीजिए। लॉगिन कर लेंगे तो आपके लिए फ़ायदा रहेगा। तो अब देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक इंटरफेस खुल गया। अब इसमें पहले तो अभी हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं। आप स्टार्टिंग में फ्री यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी टीम बड़ी है तो आप अपग्रेड भी कर सकते हैं। इसमें अपग्रेड के चार्जेस हैं, कुछ चार्जेस हैं वो आपको देने होंगे, ये देख लीजिए। जैसे आप गो वर्जन पे ले जा रहे हैं तो 399 है, प्लस के ले जा रहे हैं 2000 समथिंग है, 1999 है। अगर प्रो के ले जा रहे हैं कुछ 11,000 समथिंग है, 10,699 है। तो ये सारे आप अपग्रेड कर सकते हैं। अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो आप फ्री के लिए यूज़ करिए। तो इसमें क्या इंटरफेस में क्या है, अभी जैसे मैंने पुराने वीडियो में डिस्कस किया है कि कैसे यूज़ कर सकते हैं। आप किसी भी चीज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं। आपका कोई भी बिजनेस है, या आप जैसे मान लीजिए आपकी किराना की दुकान है, तो किराना की दुकान में आपको क्या क्या सामान अभी आपके पास करंट में है, उसकी एक लिस्ट बना लीजिए। उसको लिस्ट को जैसे आप इससे ही मैं इंटीग्रेट करवाता हूँ। जैसे मान लीजिए, इंटीग्रेट तो नहीं बोल सकते हैं, वैसे ही हम अपनी लिस्ट को ऑप्टिमाइज़ करवा सकते हैं, या और भी बेटर वे में कैसे हम और अपना हिसाब रख सकते हैं। या किराना के जैसे इससे ही पूछते हैं हम बेसिकली। चलिए अभी एक एक टेस्ट कर लेते हैं कि आई हैव हिंदी में लिखते हैं गाइस। जैसे हम हिंदी में बात कर रहे हैं तो हिंदी में लिखते हैं, मेरे पास किराना की शॉप है, कैसे मैं अपनी शॉप में बेटर अप्रोच यूज़ करूं जिससे मेरी प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव हो जाए और आई वांट टू सेव द टाइम एंड मेक थिंग्स मोर बेटर। मतलब मैंने एक ये बेसिकली प्रॉम्प्ट दिया है। अब इससे देखिए, ये इसका एंटर करते हैं तो ये कुछ रिस्पॉन्स देगा। तो चलिए देखते हैं। अगर आपकी किराना की शॉप है तो आप थोड़ी प्लानिंग और सिंपल टेक्नोलॉजी यूज़ करके काफ़ी टाइम सेव कर सकते हैं और सेल्स को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आपको एकदम बड़े इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं है। स्मॉल चेंजेस भी बहुत डिफरेंस लाते हैं। ये प्रैक्टिकल अप्रोचेस आपको आपकी शॉप को के लिए यूज़फुल रहेंगे। जैसे क्या है, बिलिंग सिस्टम में आप क्या किया, सॉफ्टवेयर यूज़ करो। अगर आपके पास बिलिंग है तो उसको मैनुअल है, तो आप एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। जैसे बारकोड बिलिंग होता है। मैनुअल हिसाब और डायरी हिसाब से बहुत टाइम वेस्ट होता है, क्योंकि आपको बार बार लिखना पड़ता है, हर चीज़ लिखना पड़ता है। तो उसके लिए आप सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। उसमें क्या होता है, सॉफ्टवेयर में क्या है, पीओएस सॉफ्टवेयर होते हैं, या आप सॉफ्टवेयर बनवा भी सकते हैं, या तो आप ऑनलाइन सॉफ्टवेयर हैं, बहुत सारे ऐसे फ्री सॉफ्टवेयर हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे बारकोड बिलिंग हो गया, स्टॉक ऑटोमेटिक अपडेट है, ये डेली सीट रिपोर्ट है, देन उधारी मैनेजमेंट करके है, जीएसटी बिल है। तो इंडिया में पॉपुलर है बहुत सारे। ये सॉफ्टवेयर के नाम भी इन्होंने बताया, व्यापार है, खाता बुक है, मार्ग ईआरपी करके है। तो इससे क्या होगा, आपकी बिलिंग फास्ट होगी, स्टॉक ऑटोमेटिकली ट्रैक होगा और लॉस कम होगा। देन स्टाफ पर डिपेंडेंसी कम होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है स्टाफ पर डिपेंडेंसी कम। अगर स्टाफ पर डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा है तो मान लीजिए आपका स्टाफ चला गया, तब आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए आप ये सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। ये इसकी कोई मुझे लग रहा है ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। अगर आप चेक कर सकते हैं, ऑनलाइन भी बहुत सारे फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। आप बोलेंगे तो मैं आपको बता भी सकता हूँ कौन कौन से हैं। तो अभी दूसरा पॉइंट डिस्कस करते हैं, क्या है, फास्ट मूविंग आइटम्स को स्मार्ट अरेंज करा सकते हैं आप। जैसे कि स्मार्टली अरेंज करा सकते हैं। जो प्रोडक्ट ज़्यादा बिकते हैं आप उसको स्मार्टली अरेंज मतलब कि आप उसको जल्दी से आप मंगवा सकते हैं, उनको काउंटर के पास रख लो। जैसे कि जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है उसमें, जैसे चिप्स है, कोल्ड ड्रिंक है, ब्रेड है, मिल्क है, ऐसे करके आप यूज़ कर सकते हैं अपने एआई का अपने मतलब कि बिजनेस में। जैसे कस्टमर क्या है, जल्दी आइटम उठाएगा, आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और बिलिंग स्पीड भी इम्प्रूव होगी। फिर डेली स्टॉक चेक मत करो, वीकली सिस्टम बनाओ। हर एक आपको वीक इसने बताया ये कि आप एक सिस्टम बना लो जिससे आपको डेली चेक करने की ज़रूरत नहीं है। कैटेगरी बना लो, जैसे मिल्क हो गया,
ब्रेड का आप चेक कर सकते हैं। देन व्हाट्सअप ऑर्डरिंग मैसेज करो, या स्टार्ट करो, व्हाट्सअप पे ऑर्डर भेज दो। तो कस्टमर बोलो कि आप व्हाट्सअप भेज दो, तो आप क्या कर सकते हो, आप ऑर्डर आप पहले से रेडी कर सकते हो, बस कस्टमर आया लेके चल दिया। तो ये सब देखिए प्रॉफिट्स बता रहा है ये मतलब अच्छे प्रॉफिट्स हैं। व्हाट्सअप बिजनेस आप यूज़ करिए, अगर यूज़ कर रहे हैं तो व्हाट्सअप बिजनेस यूज़ करके आप अपने और भी चीज़ें इंप्रूव कर सकते हैं। देन उधारी आप डिजिटल कर दो, कस्टमर वाइज रिकॉर्ड रखो, पेमेंट का रिमाइंडर उनको भेजते रहो, तो ये भी बहुत अच्छा होगा। जैसे खाता बुक क्रेडिट करके ये ऐप्स हैं, ये ऐप्स सब उनको भेजती रहती है, नोटिफिकेशन उनके पास जाता रहता है कि आप बस इतनी उधारी है। देन बारकोड मोस्टली इंडिया में यूज़ कर रहे हैं, बट जहाँ पे भी नहीं है तो आप ट्राई करो कि आप बारकोड लगाओ। तो आप ये क्या है, बहुत अच्छा है, मतलब कि आप डिजिटल में भी आ गए और आपके लिए बहुत अच्छा है, मतलब आपको कैश की झंझट नहीं है, तो ये काफ़ी अच्छा है। देन स्टाफ का काम फिक्स करो, मतलब एक पर्सन बिलिंग करे, एक स्टॉक रिफ़िल करे, देन एक पैकिंग करे। तो ये सब पॉइंट्स इसने बताए। अब इससे हम अपने बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं, तो ये हमारे मतलब बिज़नेस के लिए फ़ायदा है हमारे। तो ये तो बहुत अच्छा है, मतलब मैंने इसको जब बेसिक से कुछ कमांड दिया है कि मेरे पास किराना की शॉप है, कैसे मैं अपनी शॉप में बेटर अप्रोच करूँ, यूज़ करूँ। आप इससे मतलब बहुत डीप में भी जा सकते हैं। अब देखिए इसने नीचे कुछ पॉइंट्स भी बोले, अगर आप चाहो तो मैं आप क्या कर सकता है, आपकी किराना शॉप के लिए कंप्लीट डिजिटल सेटअप भी बना सकता हूँ। ये देखिए पूरा डिजिटल सेटअप भी बनाने की बात कर रहा है। देन लो बजट वैसे हाई बजट को सेटअप बता सकता है। देन पीओएस प्रिंटर स्कैनर ये फुल सजेस्ट भी कर सकता है। एक सिंपल इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेल फॉर्मेट भी दे सकता है, ये बताइए। एक कस्टमर किराना मैनेजमेंट ऐप का आइडिया भी दे सकता है, और बेस्ड ऑन योर शॉप साइज, मतलब ये किराना मैनेजमेंट ऐप का एक साइज वो भी दे सकता है आइडिया भी, और बेस्ड ऑन योर शॉप साइज, शॉप की साइज़ कितनी है, तो ये सारी डिटेल्स ये आपको दे सकता है। मतलब आप इसको यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी कितनी बढ़ा सकते हैं और अपने बिजनेस को डिजिटली ग्रो कर सकते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये बहुत अच्छे हैं, मतलब कि एआई का टूल का आप यूज़ करके आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छा कर सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। दूसरा, जैसे मान लीजिए आपको कोई यूट्यूब चैनल है, अब मैं न्यू चैट पे करता हूँ क्योंकि इस पर करेंगे तो ये पुराना डेटा ही उठा लेगा। मान लीजिए आपका यूट्यूब चैनल है, आपको वीडियो पोस्ट करना है, आप वीडियो पोस्ट करते हैं, या आपको टाइटल आप क्या डालें, जैसे ये सब बहुत मैटर करता है। जब आप यूट्यूब में जाते हैं, टाइटल आपके लिए बहुत मैटर करता है, टैग्स मैटर करते हैं, हैशटैग मैटर करते हैं, और आप क्या कंटेंट डाल रहे हैं उसमें क्या डिस्क्रिप्शन होना चाहिए, ये सब बहुत मैटर करता है यूट्यूब के लिए। चलिए अगर आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं तो मैं इससे डिस्कस कर लेते हैं, चैट जीपीटी से ही पूछ लेते हैं। ये भी एक मॉडल ही तो है, मॉडल के पास डेटा है, वो डेटा जिसके पास जितना डेटा होगा वो उतना ही अच्छा परफॉर्म करेगा। तो इससे ही पूछ लेते हैं, इफ़ अगर मैं एक यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, यूट्यूब चैनल रन करता हूँ, तो क्या ज़रूरी है क्या टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैश टैग्स एंड कंटेंट लिखने की? अगर मैं खाली कंटेंट भी अपलोड करता हूँ तो मेरा चैनल जल्दी ग्रो होगा, या कंटेंट डालना इम्पोर्टेंट है? देखिए मैंने बेसिकली एक छोटा सा कमांड लिखा है, आप इसी से पूछते हैं, ये खुद बताएगा चैट जीपीटी हमको। तो देखते हैं, मैंने कमांड दिया है, थोड़ा सा टाइम ले सकता है ये, ले लिया। अब देखिए इसने बताया है, यूट्यूब पर ग्रोथ का सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर कंटेंट नहीं होता, लेकिन सिर्फ वीडियो अपलोड कर डेटा इनफ नहीं होता, क्योंकि आपको प्रॉपर डेटा आपको देना होता है। यूट्यूब को समझाना पड़ता है कि वीडियोस किस टॉपिक पर हैं और किस ऑडियंस को दिखानी है। जैसे बहुत सारे ऐसे मैंने चैनल देखे हैं जो फूड के वीडियोस डालते हैं, बट वो कंटेंट नहीं डालते हैं, वो बस ऐसे डायरेक्टली अपलोड कर देते हैं। तो उनको क्या होता है, फिर रीच नहीं आती, अच्छी रीच नहीं आती, और कहाँ पे किस ऑडियंस के लिए जाना है वो भी बहुत मैटर करता है। जैसे ये देखिए यहाँ पे इसने बताया है कि यूट्यूब को समझना पड़ता है कि वीडियोस की टॉपिक पर किस टॉपिक पर है और किस ऑडियंस को दिखानी है, इसलिए टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग्स का रोल आता है। प्रायोरिटी कुछ इस ऑर्डर में होती है, कंटेंट क्वालिटी जैसे रिटेंशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, देन थंबनेल एंड टाइटल,
देन वॉच टाइम, ऑडियंस रिटेंशन कितना है, देन कंसिस्टेंसी। आप अगर डेली अपलोड करें, कंसिस्टेंसी यूट्यूब में क्या होता है, कंसिस्टेंसी इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। देन डिस्क्रिप्शन एंड एसईओ, देन टैग्स एंड हैशटैग आर लीस्ट इंपॉर्टेंट, बट हैं एटलीस्ट इंपॉर्टेंट तो हैं, थोड़ा सा तो इंपॉर्टेंट है। अगर आप सिर्फ रैंडम कंटेंट अपलोड करते हो तो टाइटल डिस्क्रिप्शन के, तो यूट्यूब एल्गोरिथम को समझने में प्रॉब्लम होगी, क्योंकि वीडियो किसी को रिकमेंड करनी है, वीडियो किसको रिकमेंड करनी है, ये इसलिए क्या आपका ग्रोथ क्या है, रुक सकती है, इसलिए ग्रोथ स्लो हो सकती है। तो इसलिए क्या इसने क्या बोला है, टाइटल बहुत ज़रूरी है। वीडियो जब भी आप बनाइए, जैसे इसने बताया कि रिएक्ट का आप ट्यूटोरियल बना रहे हैं, तो अगर आप रिएक्ट में कंटेंट नहीं डाल रहे हैं, डायरेक्ट वीडियो डाल दिए, तो फिर कैसे पता चलेगा किस ऑडियंस को दिखानी है, किसको नहीं दिखानी। तो इसलिए कंटेंट बहुत ज़रूरी है। देन थंबनेल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ये बोल रहा है टाइटल तो इंपॉर्टेंट है बट थंबनेल इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। अगर थंबनेल और टाइटल स्ट्रॉन्ग है तो देन CTR बढ़ता है, आपका CTR बहुत बढ़ेगा, ठीक। देन डिस्क्रिप्शन इज ऑल्सो हेल्पफुल, शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखो वीडियोस के बारे में क्या है, कीवर्ड्स नेचुरली यूज़ करो। देन टैग्स, इट इज़ ऑप्शनल बट यू कैन यूज़ इट, एंड ये बहुत अच्छे हैं। मतलब ये देखिए बताया इसने, मतलब मैं मेरे पास तो बेसिक से इन्फॉर्मेशन होती है कि यूट्यूब में जब भी वीडियो डालना है, कुछ लोग होते हैं, मैंने देखा बहुत सारे ऐसे इंडियंस हैं जिनके पास मतलब उनको आता नहीं, बेसिकली उनको पता नहीं, तो आप यहाँ से जनरेट करवा सकते हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ कि आप AI का कैसे अपने डेली लाइफ में यूज़ करके आप अपने प्रोडक्टिविटी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो डेली लाइफ में आप यूज़ करेंगे तो आपका क्या है, आपकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। तो इसलिए मैं ये आपको दिखाना चाह रहा था। तो यहाँ देखिए ये खुद बता रहा है, इसके पास कितना लाखों डेटा होगा, ये उस डेटा के हिसाब से ये बता रहा है। इसलिए बहुत ज़रूरी होता है आप टाइटल डालिए, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट, इसने बताया स्टार्टिंग में, टाइटल वेरी इंपॉर्टेंट, देन थंबनेल एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, मतलब आपको डालना ही है। देन डिस्क्रिप्शन इज़ ऑल्सो हेल्पफुल बट यू कैन स्किप टू, बट आप डालिए, ज़रूर डालिए। देन ये सारी चीज़ें अगर फास्ट ग्रोथ आपको, तो फर्स्ट आपको एक नीश क्या होता है, बेसिकली आपको सिलेक्ट करना है आपका ब्लॉग किस टाइप का। जैसे कुकिंग का है तो आप कुकिंग डालिए, कोडिंग का है कोडिंग डालिए, गेमिंग का है तो गेमिंग उसमें सेलेक्ट कर लीजिए, सेलेक्ट करना पड़ेगा आपको। देन शॉर्ट्स, आपका अगर व्लॉग का है तो व्लॉग सेलेक्ट कर लिए, डेली व्लॉग्स ऐसे करके। देन रेगुलर अपलोड करिए, शॉर्ट्स भी डालिए, लॉन्ग वीडियोज़ भी डालिए, और ये सब चीज़ें इसने बताया। अच्छा अब आप, मैं इससे बेसिक से पूछ लेता हूँ। अच्छा, सो आई हैव अ कुकिंग चैनल, so generate the some random title, description, tags and all for dummy things। so मैंने इसको बोला है कि मेरे पास अगर कुकिंग चैनल है तो जनरेट करो कुछ रैंडम टाइटल और दिखाओ कि कैसे डाल सकते हैं। ये देखिए अब इसने दो वेज में दिखाया है, मतलब दो रिस्पॉन्स इसने दिए हैं बेसिकली। हम इसको कुछ इनपुट देते हैं तो ये रिस्पॉन्स ही देता है, तो वही रिस्पॉन्स है। कुछ अब डिपेंड करता है कि आप किसको चूज़ करते हैं, कोई भी आप एक चूज़ कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने इसको प्रेफर कर लिया, तो यहाँ पे देखिए, ठीक। अब इसने आपको अगर टाइटल नहीं समझ में आ रहा तो आप इसको बस आपको क्या करना है, कमांड देना है, बस आपको इनपुट डालना है कि मुझे अपने कुकिंग चैनल के लिए मैंने एक रेसिपी बनाई है, मान लीजिए आपने आलू की भुजिया बनाई है, तो बस ये डाल दीजिए, मुझे आलू की भुजिया के लिए एक रेसिपी, मतलब आलू की भुजिया बनाई है, उसके लिए मुझे कंटेंट दे दो, या टाइटल और डिस्क्रिप्शन करके दे दो। ये देखिए बेसिकली जैसे इसने पनीर के लिए भी दिया है, तो रेस्टोरेंट स्टाइल शाही पनीर, ये कितना अच्छा है। मतलब आपको इसको लिखने में थोड़ा टाइम लगेगा, आपको बस क्या करना है, कॉपी करना है, Ctrl+C करिए, Ctrl+V करिए, वहाँ जाकर पेस्ट कर दिया, डिस्क्रिप्शन भी इसने दे दिया। देखिए कितना अच्छा है। मतलब आप डेली लाइफ में आप अपने कैसे, इससे क्या होगा, आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी, आपके चैनल जल्दी ग्रो होगा, आपकी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी फास्ट होंगी, जैसे आप मोनेटाइज होगा, या आपको ऑडियंस जल्दी, मतलब कितनी जल्दी रीच मिलेगी, उसको रीच भी मिलेगी, आपका वो पर्टिकुलर नीश में जाएगा। अभी क्या है, आप चूज़ नहीं कर रहे हैं, डायरेक्टली अपलोड कर देते तो वो एक नीश सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो नीश में नहीं जा रहा है, तो ये प्रॉब्लम है। जैसे आप इसने देखिए मैगी का, स्ट्रीट स्टाइल मैगी का है, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे मैंने ऐसे लोग देखे हैं जो ऐसे ही डायरेक्टली अपलोड करते हैं, तो वो बहुत ही मतलब गलत नहीं है, आप करने को तो कुछ भी कर सकते हो, बट आपको क्या है, प्रॉपर चीज़ें पता नहीं, तो वही बताने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, तो इससे क्या होगा, मेरे लिए भी थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है। तो ये देखिए चिकन रेसिपी, अगर आप चिकन बना रहे हैं तो चिकन के लिए ये वीडियो, ये कंटेंट डाल सकते हैं, या आप डिज़र्ट बना रहे हैं, तो कोई भी चीज़ के लिए, आप किसी भी बिजनेस में, मैं तो ये आपको एग्जांपल दिखा रहा, जैसे मैं स्टार्टिंग मैंने क्या किस चीज़ के लिए दिखाया, शॉप के लिए दिखाया, कि मान लीजिए आपकी किराना की शॉप है तो उसके लिए मैंने एग्जांपल दिखाया।
फिर कोई आपका यूट्यूब चैनल है तो उसके लिए मैंने दिखाया, मैंने मतलब एआई का कैसे आप यूज़ करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ा सकते हैं वो मैंने बताया। तो ये 2 एग्जांपल मैंने आज यूज़ किए। और ये बेसिकली आज हम यूज़ कर रहे थे चैट जीपीटी। मतलब ये जो एआई है, आप इसका प्ले स्टोर में भी है, ऐप स्टोर में भी है और वेब में भी है। अभी हम वेब में चला रहे हैं, आप इसको प्ले स्टोर में जाइए, वहाँ से डाउनलोड करिए और अब डेली अपनी लाइफ में, जैसे मान लीजिए आपको कुकिंग का है तो आप इसको डाउनलोड करिए, वहाँ पे आप प्रॉम्प्ट दीजिए इनको। ये हम लोग जो देते हैं इसको बोलते हैं प्रॉम्प्ट, प्रॉम्प्ट बोला जाता है। तो ये आपको प्रॉम्प्ट देना है, वो आपको सब कुछ बना के देंगे। जैसे मान लीजिए चिकन रेसिपी का ही है, आप बोलिए इससे चिकन रेसिपी का टाइटल, डिस्क्रिप्शन, टैग्स, हैशटैग तो ये बना के देते हैं। तो ऐसे आप अपनी प्रोडक्टिविटी, अपना चैनल, अपनी शॉप या अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं। और बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप अपने अभी आप जैसे 2026 में हैं, आपके पास बहुत अच्छा मौका है, आप अपने चीज़ों को ग्रो करिए और अच्छा, मतलब कि आप लर्न भी कर रहे हैं यहाँ से, कुछ ना कुछ सीख के ही जा रहे हैं यहाँ से। आप ऐसे तो जा नहीं रहे हैं कि ये वेस्ट हो रहा है, ये वेस्ट भी नहीं हो रहा है। तो बहुत अच्छा है, ये नई नई चीज़ें हैं, आप सीखते रहिए। चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। और इससे क्या होगा कि आपके लिए भी हेल्पफुल रहेगा काफ़ी। जैसे ये तो चैट जीपीटी था, अब मैं दूसरा एक है क्लाउड एआई, क्लाउड बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं क्लाउडी एआई, कुछ बोलते हैं क्लाउड, कुछ बोलते हैं। तो इसके डिफरेंट डिफरेंट तरीके से आप बोल सकते हैं। तो क्लाउड एआई बोलते हैं, क्लाउड एआई, इसको प्रोनाउंसिएशन जो होता है क्लाउड बोलते हैं। तो इसका एक मॉडल है 4.6, 4.7, 4.7, ये अभी लेटेस्ट मॉडल इनका 4.7 है, ओपस करके है। तो अभी तो हम फ्री वर्जन यूज़ कर रहे थे। सेम जो हम वहाँ पे काम कर रहे थे वही सेम काम यहाँ पे भी आप कर सकते हैं। वो भी ये भी है। ये बेसिकली क्लाउड क्या है कि कोडिंग के लिए अच्छा है। अभी मतलब मैंने जितना यूज़ किया है, ये अभी कोडिंग के लिए, यूआई बनाने के लिए, यूज़र इंटरफेस बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप इसको यूज़ कर सकते हैं और भी आप किसी भी काम के लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे ये देखिए नीचे आ रहा है, आप लर्न कैसे कर सकते हैं। लर्निंग के लिए जैसे क्रिएट स्टडी प्लान, अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये देखिए स्टडी प्लान पूरा आपको बना के बढ़िया देगा, दिखाएगा कैसे क्या कर सकते हैं। और तो ये भी बहुत अच्छा है। कोई भी जैसे पूछ रहा है स्टार्टिंग में क्या है, कोर्स है, क्लॉज है, सेल्फ लर्निंग का भी डाल देते हैं, फ्यू डेज़ के लिए डाल देते हैं। अब देखिए कुछ बना के देगा। आप अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए, स्टूडेंट तो ऑलरेडी बहुत कुछ जानते हैं, बट स्टार्टिंग से ये देखिए एक पूछ रहा है कुछ, इसको बता लेते हैं। प्रोग्रामिंग टेक का ही डाल देते हैं, 1 to 2 आवर्स ही डाल देते हैं। ये कुछ क्वेश्चन, सेट ऑफ क्वेश्चन आपसे पूछेगा, फिर ये बना के देगा। अब देखिए वन लास्ट थिंग, वट स्पेसिफिकली आप, अच्छा इसको बताना भी है। तो मान लीजिए एसक्यूएल बदल देते हैं। मैं वैसे रिएक्ट यूज़ करता हूँ, बट मैं डिफरेंट देखने के लिए कि उस पर सही आ रहा है कि नहीं, तो मैंने इसको एसक्यूएल डाला है अभी। अब देखिए ये हमको बना के देगा बढ़िया सा, चीज़ें हमको ऑर्गेनाइज वे में देगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी क्या होते हैं, हम ऑर्गेनाइज नहीं होते हैं, तो उससे क्या है हमारी प्रोडक्टिविटी पे बहुत फ़र्क पड़ता है। तो उसके लिए क्या है कि ये थोड़ा टाइम ले रहा है। जैसे अभी ये हो सकता है इंटरनेट स्पीड की वजह से ऐसे ले रहा है, बट ये टाइम लेता है। जैसे जेमिनी भी है, जेमिनाई इसको बोलते हैं, जेमिनी बोलो या जेमिनाई बोलो, तो ये भी है। यहाँ पे भी आप सेम काम कर सकते हैं। इवन आप बहुत सारे टास्क अपने यहाँ पे एज अ प्रोजेक्ट है यहाँ पे असाइन कर सकते हैं। जैसे ये देखिए यहाँ पे दिखाया है मैंने ये आपके प्रोजेक्ट हैं, देन लाइब्रेरी प्रोजेक्ट में आप ऐड भी कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे गए, आपने कोई एक ट्रिप गया है, जैसे मान लीजिए आप शिमला ट्रिप गए, शिमला या मनाली, आप कहीं पर ट्रिप गए, तो आप एक वो बनाइए, शिमला ट्रिप नाम से आपको एक बनाइए और इसको एक प्रोजेक्ट में क्रिएट कर लीजिए। जब आपने क्रिएट कर लिया तो आपका एक प्रोजेक्ट बन गया। अब ये प्रोजेक्ट में आप कुछ भी ऐड करिए शिमला ट्रिप से रिलेटेड, तो इसके पास डेटा रहेगा, ये डेटा क्या रहेगा। और ये प्रोजेक्ट आप शेयर भी कर सकते हैं, अपने दोस्तों को शेयर कर लिए, तो वहाँ पे क्या है आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे रहेगी। आप कुछ भी कहीं फंस रहे हैं तो इससे पूछ भी सकते हैं। इवन आप इसको नोट डाउन भी कर बोल दीजिए, आप नोट कर लो ये डेटा, तो ये नोट भी कर लेगा। तो इसलिए बहुत हेल्पफुल है ये आपके लिए। आप प्रोजेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, आप अपने ऐप को कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे कोडेस क्या है, कोडिंग के लिए है। आप अगर VS कोड यूज़ कर रहे हैं तो आप इसको एक्सटेंशन इंस्टॉल करके आप अपने प्रोजेक्ट में इंस्टॉल कर लीजिए, देन यू कैन यूज़ इट इन योर एप्लीकेशन। सो लाइक दैट द थिंग्स आर देयर। और ये इमेजेस भी जनरेट कर सकता है, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, कैसे इमेजेस, कौन से इमेजेस जनरेट करता है, किस टाइप की इमेजेस हम जनरेट करवा सकते हैं, किस टाइप की नहीं करवा सकते हैं। कुछ ऐसी इमेजेस हैं जो ये जनरेट नहीं करता। ये देखिए फिर ये इसने हमने SQL दिया था, तो ये देखिए इसने बनाया है क्या पूरी एक प्रॉपर स्ट्रक्चर करके बनाया, फाउंडेशन बनाया। डे 1 के लिए इसने बनाया कि अंडरस्टैंड डेटाबेस एंड टेबल्स क्या होती हैं, देन सेलेक्ट कमांड क्या होता है, देन एग्रीगेशन, ग्रुपिंग्स, जॉइंस क्या होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देन सब क्वेरीज क्या होती है। तो ये देखिए कितना अच्छा है, मतलब हमारे पास ऑर्गेनाइज वे में आ रहा है। अब इसको देखिए, ये लिंक भी कुछ देता है, आप वहाँ पे जाके वेरीफाई भी कर सकते हैं। जैसे लीड कोड का इसने लिंक दिया है, आप वहाँ पे जाके प्रॉब्लम भी सॉल्व कर सकते हैं।
तो like that things are there, you can use it in your daily life and you can make your life more better, more organized. So आज के लिए इतना ही गाइस। जैसे कि 3 थे, और भी मैंने एक जैसे परप्लेक्सिटी AI करके है, यहाँ से भी सेम काम आप कर सकते हैं। आप ऐप को कनेक्ट करिए, डीप सर्च करिए, ट्रिप प्लान करिए, मनी को ऐसे सेव करें, विजुअलाइज माई डेटा, देन क्रिएट अ साइड हसल लाइक दैट। मतलब बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप कुछ भी करवा सकते हैं इनसे, कुछ भी। मतलब आप कुछ भी करवा सकते हैं, कुछ भी मतलब ये नहीं कुछ भी करवा सकते हैं, मतलब एक प्रॉपर वे में कि कैसे क्या चीज़ें करें। ट्रिप प्लान कर दो, या ये देखिए आप अपने ऐप को मनी कैसे सेव कर सकते हैं, विजुअलाइज, आपके पास कोई डेटा है, PDF है, इवन आप पढ़ाई अगर आप तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अपनी यहाँ पे PDF अपलोड कर दीजिए। तो ये जो डेटा जो रीड करेगा उसके हिसाब से आपको ये समराइज़ कर देगा आपकी। आप इससे बोलिए कि मेरी जो भी PDF दिया है उसको आप समराइज़ करिए और एक छोटे से पार्ट्स में दीजिए, तो उसके क्या होगा, मेरे लिए बहुत बेनिफिट होगा। और समरी करके दो तो आप समरी को पॉइंट्स भी नोट कर सकते हैं, इवन इससे आप नोट्स भी लिखवा सकते हैं कि आप नोट्स बना के दो तो मैं वो प्रॉपर ही पॉइंट से लिखूँ। सो ऐसे करके आप इम्प्रूव कर सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही गाइस। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। एक और वीडियो हम बनाएंगे, नेक्स्ट वीडियो, फिर उसमें इमेजेस वीडियोस कैसे बनाते हैं और बाकी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। तो ये कोडिंग पर्सपेक्टिव से मैंने नहीं बनाया था, ये बेसिकली आपको AI के बारे में बताने के लिए बनाया था वीडियो। और कोडिंग के लिए मैंने ऑलरेडी भी मेरी 100 डेज़ की DSA की चैलेंज चल रहा है, DSA एंड जावास्क्रिप्ट हम सीख रहे हैं, तो उसमें मैं वीडियो बनाता ही हूँ। बट ये AI के पर्सपेक्टिव से बहुत जनरल यूजर्स के लिए है, तो आप इसको देखिए और भी बताइए, आप मेरे को सजेस्ट करिए कमेंट में कहाँ पे क्या चीज़ें और भी इम्प्रूव कर सकते हैं। तो बाकी डिस्कस करते रहेंगे गाइस। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। सो आज के लिए वीडियो इतना ही।